guys, myself अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रयाग आई चैनल। आज हम लोग केबल पढ़ेंगे और केबल आपको पता है कि टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा ओवरहेड केबल और एक होता है हमारा अंडरहेड केबल। ठीक है, केबल हमेशा टू टाइप्स के होते हैं। हम आपको इस पे बेस्ड एमसीक्यूज कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बट इससे पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि केबल जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक हो गया हमारा ओवरहेड केबल और दूसरा हो गया हमारा अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, अंडरग्राउंड केबल। तो ओवरहेड केबल मतलब कि जो ऊपर से कंडक्टर जाता है, केबल जाता है, उसे ओवरहेड केबल कहते हैं। और जो भूमिगत होता है, जो अंदर से जाता है, अंडरग्राउंड होकर जाता है, भूमिगत होता है, उसको हम लोग अंडरग्राउंड केबल कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए केबल्स जो होते हैं उनकी कई सारी कैटेगरीज डिसाइड होती हैं कि कितने केवी तक हम कौन सा केबल यूज़ करेंगे, कितने केवी तक कौन सा केबल यूज़ करेंगे। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा जान लेना चाहिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए स्क्रिन्ड केबल कब तक यूज़ होगा, बेल्टेड केबल कब तक यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो केबल्स जो होते हैं, अंडरग्राउंड केबल जो होते हैं, वो हम पहले देखते हैं कि वोल्टेज के आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम वोल्टेज के आधार पर बात करेंगे तो सबसे पहले आता है हमारा, यहाँ पे लिख लीजिए, बेस ऑन वोल्टेज। यानी कि वोल्टेज के आधार पर हम देखेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो इनके कई, एक होता है हमारे पास लो वोल्टेज केबल। लो वोल्टेज केबल, लो वोल्टेज केबल जो होता है, नाम से पता चल रहा है आपको, जो बिल्कुल ही लो वोल्टेज का केबल हो, जैसे कि 1 केवी तक। इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, 1 केवी से कम पर। ठीक है, 1 केवी का मतलब क्या है, 1000 वोल्ट। तो 1000 वोल्ट तक या फिर हम कहें तो 1 केवी तक लो वोल्टेज केबल का यूज किया जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास में लो वोल्टेज हो गया, तो इसके बाद क्या आएगा, हाई वोल्टेज केबल आएगा। और हाई वोल्टेज केबल जो होता है, हाई वोल्टेज केबल, ये कहाँ पे यूज होता है, 1 केवी से लेकर के 11 केवी तक। कहाँ तक, 1 केवी से 11 केवी तक यूज करेंगे। ये कौन सा हो गया हमारे पास, हाई वोल्टेज केबल हो गया, जो 1 केवी से लेकर 11 केवी तक यूज किया जाएगा। इसके बाद लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, इसके बाद एक्स्ट्रा हाई सुपर वोल्टेज केबल यूज किया जाता है। कौन सा, सुपर वोल्टेज केबल। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सुपर वोल्टेज केबल। अभी एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल भी आएगा। सुपर वोल्टेज केबल कहाँ तक यूज करेंगे, 11 केवी से लेकर के 33 केवी तक। कहाँ तक, 11 केवी से 33 केवी तक यूज किया जाएगा। इसके बाद देखिए एक्स्ट्रा वोल्टेज केबल के बाद एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल। तो ये कहाँ से कहाँ तक यूज होगा, 33 केवी से लेकर के 66 केवी तक। कहाँ तक, 33 केवी से 66 केवी तक हम इसका यूज कर सकते हैं। या आपको बुक में कहीं कहीं पे 132 केवी भी लिखा हुआ मिलेगा, 33 से 132 भी मिलेगा, 66 भी केवी मिलेगा। तो देख लीजिएगा, जो ऑप्शन में लिखा होगा वही आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद ये एक्स्ट्रा सुपर हाई वोल्टेज केबल हो गया। अब एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, ये कहाँ पे 132 केवी से ऊपर की जो केबल्स होती हैं वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अंडरग्राउंड केबल को हमेशा बेस के वोल्टेज के बेस पे बांटा जाता है और उसमें सबसे पहला होता है हमारा लो वोल्टेज केबल, 1 केवी तक यूज करेंगे। हाई वोल्टेज केबल 1 केवी से 11 केवी तक, सुपर वोल्टेज केबल 11 केवी से 33 केवी तक, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल 33 से 66 या फिर 33 से 132 केवी तक। फिर एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल 32 केवी से ऊपर हम यूज करते हैं। आगे बात समझ में। तो ये क्या था, हमारा अंडरग्राउंड केबल था।
अब देखिए केबल को हम और भी अकॉर्डिंग कोड नंबर के अकॉर्डिंग, इंसुलेशन के अकॉर्डिंग, एप्लीकेशन फील्ड के अकॉर्डिंग, कई सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में नहीं आती। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए सुपर वोल्टेज केबल को हम कितने केवी तक यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज एक स्क्रिन्ड केबल होता है और बेल्टेड केबल होता है। तो बस दो बात याद रखिएगा कि स्क्रिन्ड केबल जो होता है वो 33 केवी तक यूज होता है और बेल्टेड केबल जो होता है वो 33 केवी से ऊपर के लिए हम यूज करते हैं। फिर देखिए जो हमारी अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं उसमें फॉल्ट भी होते हैं। तो 3 तरह के फॉल्ट होते हैं। एक हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया और अर्थ फॉल्ट हो गया। तो अगर हम लोग ओपन सर्किट फॉल्ट मतलब कि ओपन सर्किट फॉल्ट देखिए जनरली क्या होता है कि जो ओवरहेड लाइंस होती हैं उसमें तो पक्षी वगैरह बैठ जाते हैं या फिर बारिश होती है, बर्फ पड़ते हैं, तो इन्वायरमेंटल लॉसेज होता है। लेकिन जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसमें कोई इन्वायरमेंटल लॉसेज नहीं होता, बट ये सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव इन द सेंस कि मतलब बहुत ही ये इकोनॉमिकल नहीं होता है, बहुत महंगा पड़ता है, बट इसकी रनिंग कॉस्ट बिल्कुल भी ज़ीरो होती है। और अगर हम ओवरहेड केबल की बात करेंगे तो उसकी रनिंग कॉस्ट हाई होती है। उसमें हमें जगह जगह पे सफाई करवानी पड़ती है, इंसुलेटर की सफाई करवानी पड़ती है, इन सारी चीज़ों की सफाई होती है समय समय पर अपने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो ओवरहेड केबल होता है उसका रनिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, यानी कि प्राइमरी कॉस्ट तो सही होता है, चीप होता है, इकोनॉमिकल होता है, बट रनिंग कॉस्ट हाई होता है। दोनों में बेहतर कौन है? दोनों में बेहतर हमारा अंडरग्राउंड केबल ही होता है। वो भले उसकी कॉस्ट हाई होती है, इस वजह से हम ज़्यादातर अंडरग्राउंड केबल का यूज़ नहीं कर पा रहे, बट वो हर मामले में ओवरहेड केबल से बेटर ही होता है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया कि कोई भी इन्वायरमेंटल लॉसेस नहीं होगा, वो टूट के गिरेगा नहीं। अक्सर आप लोग सुनते हैं कि आंधी तूफान आया तो कंडक्टर टूट के गिर गया, तो वो क्या हुआ? वो एक लॉसेस ही तो हुआ। या फिर दो कंडक्टर आपस में चिपक गए, कोई पक्षी वगैरह बैठा जिससे कि कंडक्टर चिपक गए, ये सारी चीजें अंडरग्राउंड केबल में नहीं होती है, वो बिल्कुल सेफ होता है। बट फॉल्ट तो वहां भी होगा। तो वहां 3 तरह के फॉल्ट होंगे, एक ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट, 3 तरह के फॉल्ट होंगे। तो कोई भी अगर दो वायर, कोई भी दो कंडक्टर आपस में चिपक जाए तो उसे हम क्या कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया। एक होता है हमारा अर्थ फॉल्ट, जब इंसुलेशन टूट जाए या इंसुलेशन निकल जाए या फिर ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा बारिश हो, बारिश होने की वजह से मिट्टी हो और मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा जाए तो वहाँ पे इंसुलेशन हटने का भी डर रहता है, या इंसुलेशन कहीं पे कट पिट जाए, कोई पत्थर वगैरह हो जाए, ईंट वगैरह हो, इसकी वजह से इंसुलेशन कट जाए। तो इन सारे रीजन से क्या होता है? हमारा अर्थ फॉल्ट हो जाता है। ओपन सर्किट फॉल्ट आप लोग समझते हैं कि कहीं पे कंडक्टर बीच से ब्रेक हो जाए या तो सर्किट हमारी ओपन हो जाती है, उसी को हम लोग ओपन सर्किट फॉल्ट कहते हैं। क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए एक हमेशा बंद परिपथ चाहिए। तो बंद परिपथ चाहिए जब वो कंडक्टर, जब सर्किट कंप्लीट होगी तभी तो करंट बहेगी ना, वरना सर्किट अगर ओपन होगी तो करंट जाएगी ही नहीं। तो इसी को हम लोग, अगर कहीं से वो ओपन हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया। आगे बात समझ में? अब देखिए इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है हमारा? अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी उद्योगशाला के मुख्यतः 3 फेज लोड तथा सीमित प्रकाश लोड के लिए प्रयुक्त केबल का प्रकार होना चाहिए। तो आपको पता है कि कोई भी आप लोग केबल अगर पढ़े भी होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि उसके ऊपर सबसे पहले मैकेनिकल लॉसेस से बचाने के लिए आर्मरिंग करते हैं, बेडिंग करते हैं, फिर सर्विंग होता है, मतलब कि ऐसे चलता है ना। सबसे पहले हमारा क्या होता है, यहाँ पर एक इंसुलेटर लगा होता है, सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? इम्प्रीगेटेड पेपर चढ़ा देते हैं, फिर उसके नीचे हम लोग मेटल शीट लगाते हैं, फिर आर्मरिंग करते हैं, फिर बेडिंग करते हैं, और नेक्स्ट लास्ट में क्या होता है? हमारा सर्विंग होता है। ये चीजें होती हैं। तो उसी तरह से क्या पूछा है कि अगर कोई भी हमारे पास में 3 फेज का
कोर है, 3 फेज का लोड है तथा सीमित प्रकाश लोड है, तो उसके लिए प्रयुक्त केबल का कोर बताइए। तो आपको पता है कि हमेशा 3.5 कोर का केबल हम यूज करेंगे। कितना? 3.5 कोर का केबल। कोर मतलब आप समझ गए कि उसमें कितने कोर निकले हुए हैं और उन्हीं के ऊपर हम लोग इम्प्लीकेटेड पेपर चढ़ाते हैं, मतलब कि इंसुलेशन के लिए चढ़ाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये 3.5 कोर केबल निकला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत प्रकार के केबल में जालीदार कवच लगाने का उद्देश्य क्या होता है? मतलब कि आर्मरिंग करने का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि भूमिगत केबल में, भूमिगत अंडरग्राउंड केबल में, मतलब अंडरग्राउंड केबल का मतलब भूमिगत केबल, अंडरग्राउंड केबल में आर्मरिंग क्यों की जाती है? भूमिगत केबल में आर्मरिंग क्यों की जाती है? ठीक है, आर्मरिंग मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा, नमी से सुरक्षा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? नमी यानी कि मॉइस्चराइजर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तो उसके लिए तो मेटेलिक शीट लगाई जाती है। अगर हमें नमी से सुरक्षा चाहिए तो हम उसके लिए मेटेलिक शीट ही लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा दीमक से सुरक्षा, दीमक से सुरक्षा। फिर नेक्स्ट है यांत्रिक आघात से सुरक्षा, मतलब कि सी क्या हमारा? मैकेनिकल लॉसेस, मैकेनिकल इफेक्ट से सुरक्षा, मैकेनिकल इफेक्ट से सुरक्षा। और डी क्या है हमारा? केबल को फटने से बचाने के लिए, केबल को फटने से बचाने के लिए। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे? आर्मरिंग पूछ रहा है कि आर्मरिंग क्यों की जाती है। तो आपको, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे देखिए ये केबल का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ये जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या है? कोर है। इस पे हमने क्या किया है कि एक इम्प्रीगेटेड पेपर चढ़ा दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसे करके मान लेते हैं ये क्या हुआ है? ये इम्प्रीगेटेड पेपर चढ़ा हुआ है। किस लिए चढ़ा हुआ है? इंसुलेशन को कम करने के, अरे इंसुलेशन के लिए। ये आपका कोर हो गया। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर होती है सबसे पहले हमारी कौन सी होती है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मेटालिक शीट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटालिक शीट। फिर नेक्स्ट क्या होती है हमारे पास में? इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्मरिंग कहते हैं। मेटालिक शीट, आर्मरिंग। इसके बाद हमारा क्या होता है? बेडिंग होता है। फिर क्या होता है? हमारा सर्विंग होता है। तो इस तरह से हमारा केबल का स्ट्रक्चर होता है। अब अगर देखिए नमी से हमें सुरक्षा प्रदान करना है, यानी कि मॉइस्चराइजर से बचाना है, तो उसके लिए हमारे पास में क्या है? मेटालिक शीट है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? मेटालिक शीट। फिर दीमक से सुरक्षा प्रदान करना है, तो इसका तो कुछ नहीं जानते हैं हम, और होता भी नहीं है। ये तो हमारी केबल्स की अलग अलग चीजें होती हैं। मैकेनिकल इफेक्ट से सुरक्षा पर, यहाँ पे अगर आपसे नमी की जगह इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी देता तो आप वहाँ पे मेटालिक शीट ही लगाते, बट यहाँ पे और क्या दिया हुआ है? मैकेनिकल इफेक्ट से सुरक्षा प्रदान करने दिया हुआ है। तो मैकेनिकल इफेक्ट से सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? आर्मरिंग। ठीक है, कौन प्रदान करेगा? आर्मरिंग
प्रदान करेगा। और केबल को फटने से बचाएं, केबल फटता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या हो गया हमारा अंडरग्राउंड। इसका आंसर क्या हो गया, मैकेनिकल इफेक्ट से सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वोल्टेज केबल और एसआई केबल में मुख्य अंतर यह है। वोल्टेज केबल, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वेल्टेड केबल एंड स्क्रीन्ड केबल, मतलब कि एसआई केबल में मुख्य अंतर यह है, मतलब ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या दिया हुआ है, प्रत्येक कोर पर धात्विक कवच होता है। ऑप्शन ए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रत्येक कोर पर धात्विक कवच होता है। प्रत्येक कोर पर धात्विक कवच होता है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, सभी कोर पर संयुक्त धात्विक कवच होता है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सभी कोर पर संयुक्त धात्विक कवच होता है। सभी कोर पर संयुक्त धात्विक कवच होता है। ऑप्शन सी है, केवल कागज का आवरण होता है। ऑप्शन सी है, केवल कागज का आवरण होता है। केवल कागज का आवरण होता है। और ऑप्शन डी दिया हुआ है, सभी कोरों पर संयुक्त जालीदार कवच होता है। या फिर हम इसको लिख लेते हैं नन। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या पूछा है, बेल्टेड केबल पूछा है और यहाँ पे इसको स्क्रीन्ड केबल कहते हैं, यानी कि एसआई केबल कहते हैं। में मुख्य अंतर क्या है, तो इसमें मुख्य अंतर क्या है कि प्रत्येक कोर पर इसमें धात्विक कवच होता है, मतलब कि मेटालिक शीट होती है, हर एक कोर पर होती है। और बेल्टेड केबल हम कब तक यूज करते हैं, 33 kV तक यूज करते हैं। और अगर स्क्रीन्ड केबल की बात करें तो ये हम 66 kV तक यूज करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि 33 kV से ऊपर और 66 kV तक हम इसका यूज कर सकते हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 kV। क्वेश्चन नंबर 3 है 11 kV हाई टेंशन। ये सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 11 kV हाई टेंशन केबल को भूमि में डैश गहराई पर स्थापित किया जाता है। डैश गहराई पर स्थापित किया जाता है। मतलब कि जब हम 11 kV हाई टेंशन, 11 kV मतलब कि हाई वोल्टेज केबल, 1 kV तक हम लोग क्या कहते हैं, लो वोल्टेज केबल, और ये कौन सा हाई वोल्टेज केबल है। मतलब कि हाई टेंशन केबल को भूमि में डैश गहराई पर स्थापित किया जाता है। कितने मीटर की गहराई पर स्थापित किया जाता है। ऑप्शन 1 है 0.7 मीटर, 0.7 मीटर। ऑप्शन बी है 0.9 मीटर। ऑप्शन सी है 0.12 मीटर। ऑप्शन डी है 0.6 मीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर हमें हाई टेंशन केबल की बात हो रही है तो उसको हम 0.9 मीटर की गहराई पर
कितना 0.9 मीटर की गहराई पर जमीन में लगाएंगे, यानी कि जमीन में उसको बिछाएंगे। ठीक है, तो कितने पे? 0.9 मीटर की गहराई पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में भूमि की नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए केबल में परत चढ़ाई जाती है, किसकी? क्या पूछा है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 3 बार आया हुआ है, 2006 में आया है, 15 में आया है और 12 में आया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि भूमिगत केबल में मतलब कि अंडरग्राउंड केबल में नमी को रोकने के लिए डैश की परत चढ़ाई जाती है। मतलब किसकी परत चढ़ाई जाती है, यही क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास में जूट की, ऑप्शन बी है हमारे पास में आर्मरिंग की जाती है। आर्मरिंग तो नमी को रोकने के लिए नहीं की जाती है ना, मॉइस्चराइजर को रोकने के लिए तो हमारे पास में आर्मरिंग, अभी मैंने आपको बताया है कि आर्मरिंग किस लिए की जाती है, हमेशा यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आर्मरिंग की जाती है। और अगर मेटालिक शीट की बात करेंगे तो वो इन्वायरमेंटल केसेस जितने भी होते हैं उनसे बचाता है केबल को। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है? जूट दिया हुआ है, आर्मरिंग दिया हुआ है, शीशा दिया हुआ है, ऑप्शन सी क्या है? शीशा, और इसी को डैश करके लिखा हुआ है एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑप्शन डी है हमारे पास में वार्निश्ड पेपर, यही क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए अगर किसी भी हम अंडरग्राउंड केबल में नमी को रोकने की बात करेंगे तो आपके ऑप्शन में मेटालिक शीट नहीं दिया हुआ है, अगर मेटालिक शीट देता तो वो हमेशा इन्वायरमेंटल केसेस से केबल को बचाता है, बट यहाँ पर तो दिया ही नहीं है। तो जूट का यूज़ तो हम लोग करते ही नहीं है, जूट का यूज़ तो मेटालिक शीट को बनाने के लिए किया जाता है ना। आर्मरिंग आपको पता ही है कि ये क्या सेव करेगा, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बचाएगा। शीशा और एल्यूमिनियम, इसके हम लोग क्या करते हैं कि पूरे केबल को कवर्ड कर देते हैं, या तो शीशा से या फिर एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम सस्ता पड़ता है, इसलिए एल्यूमिनियम भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जितना मन चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, या तो शीशे का या फिर एल्यूमिनियम का। आगे बात समझ में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।